तो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू शर्मास फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मेरे बच्चे भी सब अच्छे हैं। और गाइज टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं मॉर्निंग के। और कनक और मयंक पढ़ाई कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग करो कनक। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आप क्या कर रहे हो? किस चीज का पेपर है? जीके। मयंक आपका किस चीज का पेपर है? हिंदी। हिंदी। तो मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, 5 बज रहे हैं। तो आज कनक को थोड़ी सी खांसी हो रही है, तो मैंने इसके लिए चाय बनने रखी है, पानी गर्म होने रखा है नहाने के लिए। तो बस अब पानी गर्म हो जाएगा नहाने के लिए, चाय बन जाएगी, फिर मैं इन लोगों को चाय देती हूँ। बाकी रिविजन ये देखो गाइस, मैं रिविजन ये उसका जीके का लगभग उसको याद हो गया है, बस कुछ फिलिंदा ब्लैंक्स वगैरह रह रहे हैं, वो बस कंप्लीट करने हैं। मयंक के सारा हो गया हिंदी में। बस लास्ट का एक सिंगापुर के चैप्टर है, उसका 2-3 क्वेश्चन आंसर है, वो याद कर रहा है, बस वो सुनने हैं मुझे इससे। तो चलो गाइस, बच्चों को पढ़ाते हैं और फटाफट इनको भेजना भी है, रेडी भी करना है, नहाएंगे भी है। तो कंटिन्यू करते हैं अपना व्लॉग। गाइस मेरी चाय बन गई। चाय और रस मैंने बच्चों को लाके दिए हैं। तो चाय में मैंने तुलसी के पत्ते और अदरक ये सब डाल के बनाया। थोड़ा बच्चों को ठंड लग रही है, मौसम यहाँ पे ऐसे ही है। और मेरे कानों को भी मैंने जगा दिया है, तो राधे राधे कर दीजिए सभी लोग, राधे राधे। तो बस अपने कान्हा को भी मैं चाय पिला देती हूँ, चाय और रस खिला देती हूँ। मैं अपने कान्हा की चाय अलग लेकर आई हूँ स्टील के गिलास में, तो चाय और रस खिला देती हूँ कान्हा को, और बच्चे भी चाय फटाफट पी लेंगे। और गाइज मिलते हैं फिर अभी थोड़ी देर में, क्योंकि बच्चों को स्कूल का टाइम हो चुका है। बस नहाएंगे धोएंगे मतलब हो ही जाएगा 7 बजे तक, इनका 7:15 तक आजकल ऑटो आ जा रहा है, ऑटो जल्दी आ रहा है पेपर की वजह से। तो 11 बजे मॉर्निंग आ भी जाते हैं। तो बस गाइस चलो स्टार्ट करते हैं, चाय पीते हैं ये लोग, और फिर मैं खाना को पिला दूँ, फिर ये लोग स्टार्ट करेंगे ना। तो पहले मैं खाना को पिला देती हूँ। तो बस गाइज यहाँ पे मयंक नहाने गया था और मैं कपड़े प्रेस कर रही थी स्कूल के, ताकि और साथ साथ में कनक का रिवीजन सुन रही थी। मयंक नहाने चला गया था, तो मैंने सोचा प्रेस करते करते कनक का रिवीजन सुन लूँ। तो बस उसी का भी वो सुन रही थी, और कंप्लीट हो गया था दोनों बच्चों का रिवीजन जाने के टाइम तक। दोनों ने अच्छे से काफ़ी अच्छे से एग्ज़ाम गया उनका। मैं आके एग्ज़ाम से जब दे के आ जाते हैं तो मैं क्वेश्चन पेपर से भी चेक करती हूँ। तो ठीक पेपर गया था बच्चों का दोनों का। बाकी बहुत मेहनत हो रही है भाई, मतलब बच्चों के क्या, पेरेंट्सों के एग्ज़ाम्स साथ में चल रहे हैं। मुझे भी क्वेश्चन आंसर याद हो गए इनके कई लेसन्स के, दोनों को पढ़ा पढ़ा के। तो ये हाल हो रहा है और मेरी खुद की आवाज़ भी ऐसी हो रही है गाइस। तो थक गए काफ़ी। बताना आप लोग भी कौन कौन इतना ऐसे लगा पड़ा है घर में।
तो गाइस बच्चे चले गए स्कूल, बहुत हबड़ा दबड़ी फटाफट हो जाती है क्योंकि एंड टाइम पे भी मैं रिवाइज कराने में लग रही थी और बच्चे चले गए हैं स्कूल। तो एकदम से शांति हुई और लगता है कि बस पेपर अब अच्छे से करके आ जाए, सारा जो भी याद करा इन्होंने, जो भी कुछ करा है। तो चलो गाइस अब करते हैं अपना रोज का रूटीन है अपना काम, तो काम स्टार्ट करते हैं। बाकी सारा आज तो पूरा घर ही मैसी हो रखा है, पूरा सारा घर ही मैसी हो रखा है। मैंने कल रात को हॉल में ही पढ़ाई करवाई थी क्योंकि बेड पे अगर मैं पढ़ाई कराती हूँ ना तो उनको आलस आता है कि मैं लेट जाऊं, मैं बैठ जाऊं, कभी लेटेंगे कभी बैठेंगे, तो इसलिए मैंने हॉल में पढ़ाई कराई थी बिठाकर। और अभी सुबह 5 बजे जगाया तो थोड़ी, ओहो पर्दे में अटक गया, तो थोड़ी ठंड रहती है ना, थोड़ी क्या बहुत ही रहती है, सुबह 5 बजे तो ठंड काफी ज्यादा हो जाती है। तो बस अभी चले गए, बस पेपर अच्छे से करके आ जाए यार। बच्चों के साथ साथ तो पेरेंट्स के भी मान लो एग्जाम्स चल रहे हैं, जितने दिन एग्जाम्स चलेंगे पेरेंट्स भी ऐसे बिजी रहते हैं। आप लोग भी मेरी बात से सहमत होंगे, जो भी जितने भी पेरेंट्स हैं। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं काम अपना और देखते हैं क्या होता है और पूरे दिन में। तो चलो ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सारा काम करना स्टार्ट हो गया। अभी हुआ कहाँ, अभी बस बच्चे स्कूल चले गए, बाकी मैं लग गई अपनी साफ़ सफाई में। सब मम्मियों का यही हाल है, पहले स्टडी स्कूल सब भेजो, उसके बाद फिर इस कामों में लग जाओ। तो बस गई फटाफट से मैं ब्लैंकेट मुझे रखना पड़ता है। एक तो यहाँ पे बारिश कभी भी आती है तो ठंड इतनी हो जाती है कभी कभी एसी की वजह से भी, तो ब्लैंकेट में रखती हूँ हमेशा। और कल मैंने बच्चों को सोफ़े पे यहीं बाहर पढ़ाया था, तब भी सारा मैसी हो गया। बेड पे पढ़ाओ तो बेड पे ना उनको लेटने का लगता है कि मैं लेट के पढ़ लूँगा, मैं लेट के पढ़ लूँगी, तो इसलिए मैंने कल यहाँ पे बैठ के पढ़ाया ताकि वो लेटेंगे ही नहीं बेड को देखकर। और बस अपना रूम कर लिया था मैंने, फिर किचन कर रही थी, हॉल। तो बस यही काम निपटाया फटाफट से घर का सारा काम। इसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, बस गाइज यही काम है। बर्तन तो ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ चाय के बर्तन थे। सुबह चाय बनाई थी मैंने, हालांकि मैं चाय बनाती ही नहीं हूँ, पर लेकिन कनक को आज काफ़ी खांसी ठंड हो रही थी तो मैंने इसलिए चाय बनाई थी, इलायची अदरक तुलसी वगैरह डाल के। तो सिर्फ चाय के बर्तन थे। उसके बाद मैंने खाना बनाना शुरू किया था, खाना बनाया था तो उसके बर्तन बाद में हुए थे। तब तक फिर मैंने झाड़ू लगाई, झाड़ू लगाने का पोछा लगाया, और पोछा लगाने के बाद फिर तब पूजा वगैरह करने के बाद मैंने खाना बनाया था। तो गाइस फ़ोन की बैटरी लो हो गई है, सुबह 5 बजे से फ़ोन चल रहा है, तो मैं पोछा लगा ही रही हूँ। तो मैं पोछा लगा लेती हूँ, पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर नहा लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। गाइस मैं नहा ली, रेडी हो गई, मेरी पूजा हो गई, जोत जग गई, मेरा कान्हा भी रेडी हो गए, जोत जग गई। और राधे राधे बोल दो आप सभी, सभी राधे राधे बोल दो। और ये आरती आप सभी के लिए, मेरा गन्नू। तो गणपति पापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, राधे राधे। तो गाइस देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, ये मेरी ज्योत जग गई है, सब राधे राधे कर ली। और मैं नहा ली, रेडी हो गई, वॉशिंग मशीन लगा रखी है, कपड़े धुल रहे हैं। उसके बाद अब क्या करूँगी, हाँ और मुझे आटा गूंदना है। सब्जी बनाई है मैंने, क्या बनाई है, दाल बनाई है मैंने मसूर की दाल बनाई है। और आवाज़ आ रही होगी वॉशिंग मशीन की आवाज़ें, तो वॉशिंग मशीन वहाँ पे साइकिल है, लाइट दिख रही होगी गाइस वहाँ पे, तो वॉशिंग मशीन चल रही है। और बस मैं आटा गूंद लेती हूँ, दाल मैंने बनाई ली। चलो भाई करते हैं शुरू आगे का काम। बाकी सारा काम हो ही गया है, साफ सफाई सब, पूजा पाठ, स्टोर रूम मैंने अभी खोला है, सब साफ सुथरा। इतनी शांति मिलती है, घर साफ सुथरा पड़ा हो और पूजा पाठ हो जाए, अलग ही एक वाइब्स आती है घर में, एक अलग ही वाइब्स होती है घर में जब
पूजा हो जाए तो, है ना गाइस। चलो किचन में चलते हैं, आटा गूंथते हैं और टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं। ये घड़ी मैंने बताया था आपको 15-20 मिनट आ गया है, तो ये 9:05 हो रहे हैं, तो 9:05 हो गए हैं अभी इस टाइम, इसके हिसाब से 9:20 हो रहे हैं, ठीक है। तो 9:05 हो गए हैं वैसे, और मेरा सारा काम खत्म हो गया है, बस मैं अब आटा गूंथने जा रही हूँ। चलो चलते हैं किचन में। तो गाइज मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए आटा गूंथ लिया है थोड़ा सा, तो सोचा था दाल बनाइए तो थोड़े से चावल बना लूँ, काफ़ी टाइम हो गया चावल नहीं बनाए, बट लेकिन दाल मसूर की थी तो उसके साथ चावल अच्छे नहीं लगते। सिंपल दाल छोकी थी मैंने, तो मैंने रोटी ही बना दी। मैंने सोचा चावल चलो किसी और दिन बनाएंगे, तो अभी सिर्फ मैंने आटा गूंथ के उसको सेट करके रख दिया। बाकी जो 1-2 बर्तन थे वो मैंने धो के रख दिए थे, किचन साफ़ कर दिया था, कपड़ा मार दिया था। अब देखते हैं आगे। तो गाइस जब तक मैं नहाई, कपड़े धोए, गाइस मैं नहाई और उसके बाद मैं पूजा करी। पूजा करने के बाद मैंने आटा गूंदा, किचन साफ़ करी। उसके बाद तक फिर मैंने दोबारा कुछ 1-2 काम और करे, तब तक मेरे कपड़े वॉश हो गए थे। कपड़े वॉश होने के बाद मैंने फटाफट से कपड़े सुखाए, कपड़ों का काम भी ख़त्म हो गया था। इस टाइम तक मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था, खाना पीना का, सबसे रोटियाँ सेकनी थी जब बच्चे आते तब। अब मेरा काम हो गया डन गाइस। अब बच्चे आएंगे, मे भी शायद मैं आज मार्केट जाऊं, कुछ सामान लाना है मुझे, तो देखते हैं क्या होता है। अभी फिलहाल मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी। अब आधा घंटा ही कर पाऊंगी, एक घंटा फिर बच्चे आ जाएंगे। 11 बजे बच्चे आ जाते हैं, 11 बजे बच्चे आ जाते हैं। तो ब्राइटनेस क्यों हो रही है? अब ठीक है। तो 11 बजे बच्चे आ जाते हैं, फिर तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। फिर आएंगे तब मैं उनको गरम गरम रोटियाँ सेकूँगी, वो खाना खाएंगे, फिर उनका ट्यूशन का टाइम होगा, फिर ट्यूशन जाएंगे, फिर वही जो पूरा दिन शेड्यूल चलता रहेगा। तो आप लोग भी देखते रहना क्या पूरा दिन शेड्यूल चलता है। तो गाइस रोटी बना लेते हैं, क्योंकि मैं कनक का आने का टाइम हो गया है। तो रोटियां बना लेते हैं गाइस। और दाल में अभी थोड़ा सा मैंने देखा गरम छौंका लगाया है, और चलो रोटी बना लेते हैं। क्योंकि मैन तनक जब आते हैं तो उनको आते के साथ ही बहुत तेज भूख लगती है। स्कूल एग्जाम का टाइम है तो 11 बजे आ जाते हैं, तो इस वजह से क्या होता है ना कि सुबह से बड़ी मुश्किल से, आज तो मैंने चाय पिलाई क्योंकि कनक को बहुत खांसी हो रही थी। नहीं तो कनक दूध चाय तो मैं देती ही नहीं हूँ, दूध में ही पत्ती लगाई थी मैंने, तुलसी के पत्ते, अदरक, वो सब डाला था। तो ना वो दूध पीती है ना वो चाय पीती है, वो कुछ खा लेती है उसके साथ बिस्किट वगैरह, पर सुबह आदत नहीं है उनको कि कुछ खा के जाए। तो बस सुबह वो थोड़ा बहुत लेते हैं, तो आते ही उनको फिर भूख लगती है, इतना टाइम हो जाता है, 5 बजे से वो सुबह जगते हैं। तो बस रोटी सेक लेते हैं फटाफट से, ताकि बच्चे आए तो खाना रेडी मिले उन्हें। देखो शोर मचाते हुए हल्ले, दूर से पता चल जाता है बच्चे आ गए। तो ये ऑटो आ गया कनक डुग्गू का। हाय कनक, कैसा गया पेपर? कितना? पेपर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आज वर्किंग शीट थी। कैसा गया पेपर बाद? अच्छा गया सारा। ओके मयंक आपका? मस्त। कितना अच्छा लगता है ना अगर पूरी रेटिंग हो रखी और पेपर बहुत अच्छा जाए। बताओ पहले कैसा लगता है? मस्त। इसलिए क्या करना चाहिए, आप क्या वीडियो में क्या बोलोगे?
इस कनक डुगू खाना खाने के लिए बैठ गए, उन्होंने चेंज कर दिया है। तो पेपर कैसा गया कनक? मस्त दोनों का। मैं सारा करके आया। कनक आप चलो, तो बताओ आप क्या कहना चाहोगे बच्चों को अगर अच्छे से स्टडी करके जाओ तो कितनी खुशी होती है एग्जाम? आप बताओ, जो आपकी एज के बच्चे हैं उनको बताओ क्या करना चाहिए स्टडी जो आजकल तुम कर रहे हो। स्टडी आपको सुबह से लेकर रात तक करनी चाहिए। रात तक करनी चाहिए? रात तक मतलब करते रहना चाहिए याद। बीच में ब्रेक टाइम होना चाहिए। और सुबह सुबह भी लर्न करना चाहिए। और फिर आप कौन सी क्लास में हो कनक? आपको पूरा चैप्टर रीड करना चाहिए। आप चाहे क्वेश्चन आंसर मत करो, आपको अपने आप आ जाएगा। अच्छा, आप ये बताओ कि आप कौन सी क्लास में हो? और आप बताओ? 6th। हाँ, तो कितना अच्छा, कितनी खुशी होती है एग्जाम अच्छा जाए तो। तो इसलिए मॉर्निंग तो देखो स्टडी जरूर है, बच्चों को 1 घंटा करानी चाहिए ताकि बच्चों को जो भी उन्होंने याद किया है वो एक बार रिवाइज हो जाए मॉर्निंग में। और बाकी मैं नाइट में वैसे तो करना ही चाहिए, थोड़ा बहुत बच्चे करते रहने चाहिए। तो चलो गाइस, बच्चे खाना खा लें, रेस्ट कर लें, फिर मुझे ट्यूशन के लिए इनको भेजता है। तो गाइस अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा मार्केट, थोड़ा सा सामान खरीदना है मुझे, इसकी लेस वगैरह लेनी है, तो बस मार्केट जा रही हूँ। चलो दिखाती हूँ लेस की शॉप आपको, यहाँ देहरादून के पलटन बाजार की। किसी दिन पलटन बाजार का भी टूर कराऊंगी, अरविंद आ जाए उसके बाद कराती हूँ क्योंकि बच्चे अकेले है ना। तो बस मैं जा रही हूँ और फटाफट से सामान लेके आना है मुझे, और क्योंकि बच्चे ट्यूशन जाएंगे तो बस चलो मैं लेके आती हूँ। तो गाइस ये भैया की शॉप है देहरादून में पलटन बाजार में। भैया कहाँ पर आपकी शॉप बताओ? गली कैसे पता चलेगा? बाजार चौक में सामने पेड़ है, मतलब मंदिर है, मंदिर। और यहाँ सेल लगी तो हुई है। गाइस ये 20 शॉप रुपीज थी, बहुत ये अच्छा शॉप सामान बहुत है। अच्छा सामान था। इस शॉप पे बहुत अच्छी सी सेल लगी हुई थी, 20 रुपीज की, 10 रुपीज की एंड 30 रुपीज की। बाकी जो साइडों में सामान रखा हुआ था कॉस्मेटिक का, वो सारे महंगे वाले थे सारे प्रोडक्ट। ये जो केतली का सेट है ना गाइस, 250 का था, एक केतली और 4 कप। तो काफी अच्छा, किसी को गिफ्ट देना है, कुछ देना है तो आप ले सकते हैं आके, जो देहरादून से है वो आ जाओ। 250 का सेट था। किसी को गिफ्ट वगैरह देने के लिए गाइस बहुत अच्छा है, खुद के यूज के लिए भी बहुत अच्छा है। ये सारा कॉस्मेटिक का सामान था गाइस। और ये जो इधर वाली विंडो में जो जितना भी रखा है, ये 10 रुपीज का था। उस तरफ जो रखा था वो 20 का था, जो साइड में रखा था वो 30 का था। और केतली का तो सेट मुझे बहुत प्यारा लगा, किसी को गिफ्ट भी देना, अगर मुझे किसी को गिफ्ट वगैरह देना होता तो मैं जरूर लाती। फिलहाल मुझे अभी गिफ्ट नहीं देना था किसी को भी, तो मैं नहीं लाई, बट मुझे सेट बहुत प्यारा लगा गाइस। और इनका मच्छी बाज़ार में है, मच्छी बाज़ार के जस्ट सामने है, रोड है, बैनर लगा हुआ, पतली सी गली है। और गाइस उन्होंने लेस की शॉप पे उन्होंने शूट नहीं करने दिया, उन्होंने मना कर दिया कि अलाउ नहीं है। आजकल हो गया कई शॉपों पे अलाउ तो नहीं होता। गाइस तो मैं आ गई मार्केट से, और मैं क्या क्या लेके आई हूँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जहाँ पे मैंने अभी एक शॉप पे जहाँ मुझे जल्दी जाना था क्योंकि बच्चे घर पे थे और मुझे ब्लाउज की लेस लेकर आनी थी जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी, तो मैं फटाफट गई और फटाफट आई। किसी दिन आपको फ्री टाइम में पूरा मार्केट का आपको मैं विजिट कराऊंगी, पूरे में टूर कराऊंगी पलटन मार्केट। तो ये फर्स्ट मैं क्लिप लेकर आई गाइस, इसका पेयर है सेम 2 लेकर आई हूँ मैं दिखाती हूँ। ये बहुत प्यारी लग रही है, देखो फोकस कर, शिमरी है, शाइन करने वाली शिमरी में है और बड़ी प्यारी लग रही थी वहां पे। तो जो चीज अच्छी लगे हम लोगों को, वैसे भी हम रुक तो सकते ही नहीं है ना। तो फिर देखो लगा के कुछ इस तरीके से लग रही है, काफी बच्चों के भी खुद के भी पोनीटेल वगैरह बनाते हैं हम लोग, साइड के बाल खुले रखते हैं, तो दोनों एक साथ हम ऐसे करके, देखो भाई कितनी प्यारी लग रही है, तो ऐसे लगा सकते हैं। तो मुझे बड़ी प्यारी लगी और मैं लेकर आई। तो ये एक पेयर, ये एक सिंगल है 10 रुपीज का, और फिर ये 2 20, तो ये 20 के मुझे पड़े। और काफी सारे ले लिए मैंने ना, मुझे बड़े प्यारे लगे तो मैंने काफी सारे ले लिए। मैं दिखाती हूँ आपको, तो ये इस
इसका शायद आई थिंक सिंगल। गाइस बताना मुझे कमेंट्स में ना कैसे लगे। तो एक ये है, 2 हो गए, और एक ये सारे 10 रुपीज में है। तो एक पेयर मुझे मतलब 20 का पड़ा है। तो काफी सारी चीजें थी उनके पास। मैं किसी दिन फुर्सत में जाऊंगी तो पूरी शॉप का अच्छे से मैं पूरा टूर लेकर आऊंगी। काफी अच्छी अच्छी चीजें थी वहां पे, जैसे केतली थी, उसके साथ 4 कप सेट थे, किसी को गिफ्ट देने के लिए बहुत अच्छी चीज थी। 250 की उन्होंने बोली थी, तो 250 में पूरा सेट था और बहुत प्यारा था। तो मुझे अभी ऐसा किसी को गिफ्ट करना नहीं है तो मैंने नहीं लिया। अगर मुझे किसी को गिफ्ट वगैरह करना होगा या अच्छा ऑप्शन है, मैं जाके ले सकती हूँ मतलब। तो नेक्स्ट ये है, एक ये, इसका एक ही था वहां पर ना, इसका पेयर नहीं मिला मुझे, ये एक ही था वहां पे सिंगल, तो फिर मैंने सिंगल ही ले लिया। तो टोटल मेरे पास जो क्लिप्स, ये देखो गाइस, तो मेरे पास हो गई सेम 1 पेयर, उन्होंने शायद अलग अलग गलती से दे दी, इसका पेयर नहीं बना। 2, 3 एंड 4 इसका एक और था, 5 लगभग, 4 और एक ये सिंगल 5। तो ये मैं इतने सारे क्लिप्स लेकर आई क्योंकि मेरी जो छोटी वाली सिस्टर है उसकी भी बेटी है, तो अभी वो छोटी है, तो उसके बालों पे भी ऐसे जब मैं मिलूंगी तो उसके बाल और बड़े हो जाएंगे, तो उसके लिए भी मैं लेकर आई हूँ। तो इसलिए मैं डबल लेकर आई थी ताकि मैं उसको जब जाऊंगी तो फिर उसको भी ये दूंगी। तो अच्छा लगता है ना बच्चों को, छोटी छोटी चीजें ये ऐसे लगाएं, बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं। तो मैं इसलिए उसके लिए भी ये लेकर आई हूँ। कनक की भी यूज होगी और उसके भी यूज होगी, तो मैं उसके लिए भी लेकर आई। एक ये मैं ब्रेसलेट लेकर आई, प्लास्टिक का है ये वैसे, अच्छा लग रहा है ना कलर। तो ये था 30 रुपीज का, ये 30 का था। और आईलैशेस तो वैसे मैं जो यूज करती हूँ वो रियल हेयर की है, जो आईलैशेस मैं यूज करती हूँ, बट मैंने फिर भी ये ले ली। कई बार जल्दीबाजी में कोई चीज मिलती है, कोई चीज नहीं मिलती, एक्स्ट्रा हो, तो मुझे बहुत शौक है इन सब चीजों का, तो इसलिए मैंने ये भी ले लिया। तो आईलैशेस मैं रेफर करती हूँ कि जैसे कि जो प्लास्टिक सिंगल हेयर्स की लाइन की आती है, मैं कभी वो नहीं लेती हूँ, मैं ये ऐसी वाली लेती हूँ। तो आप भी कभी ले तो ऐसी ही ले, अच्छी रहती है। ये लगने के बाद भी ना ओरिजिनल टाइप ही लगती है। तो ये मैंने 2 ली थी और ये थी 20 की 1, तो 20 की ये, 20 की ये। टिकटॉक जो हमेशा टिकटैक काम ही आ जाती है, क्लिप्स से टिकटैक वाली तो काम ही आती है। तो ये मैंने 2 पत्ते ले लिए थे टिकटैक के, क्योंकि मैं भी यूज करती हूँ, बेटी भी यूज करती है, और कभी फंक्शन में या मैं अपने घर जाती हूँ तो वहां भी ले जाती हूँ, तो वहां भी काम आ जाती है सबके। एक मैंने ये हेयर बैंड लिया पॉनीटेल का, ये मैंने हेयर बैंड लिया एक, तो बड़ा प्यारा लग रहा था वहाँ, तो मैंने ले लिया। और अभी जस्ट मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरे को ध्यान आ रहा है कि हाँ यार ऐसी मेरी साड़ी भी है इस कलर की, तो मेरे भी काम आ सकता है। बट ये मैंने कनक के लिए लिया है और ये था 10 रुपीज का। और ये फॉर्म मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं, पर लेकिन फिर भी पता नहीं क्या दिमाग में आया और मैंने ले लिया ऐसे ही। तो ये 20 रुपीज का था।
तो गाइस अभी मैंने सब इतना ही लिया, तो टोटल मेरा सामान आया था 200 का। तो आप लोग बताना कैसा लगा आपको। और बच्चे ट्यूशन चले गए हैं, अब ट्यूशन से आएंगे तो नहीं अभी 1 बजे ट्यूशन गए हैं, तो फिर 2-3 बजे 2:30 बजे तक वो वापस आएंगे और उसके बाद फिर से दोबारा आधा घंटा बैठेंगे और स्टडी करेंगे। फिर वो जाएंगे 5 बजे ट्यूशन एक बार और, फिर तब मैं उनको दूध दूंगी। और शाम का खाना नॉर्मली देखते हैं क्या बनता है शाम को खाने में, तो तब मैं वीडियो बनाऊंगी कि शाम का खाना क्या बनता है। बाकी अभी दाल बनाई थी मैंने, तो थोड़ी सी दाल भी रखी हुई है, थोड़ी सी सब्जी भी रखी है, तो शायद मैं ना बनाऊं, सिर्फ रोटियां ही बना लूं। या फिर मैं कह रहा था आज काफ़ी टाइम हो गया चावल नहीं बनाए, तो मैं मटर पुलाव भी बना सकती हूँ। अभी फिलहाल ये था। और मैं लेस लाई थी, और मैं लेस की शॉप पर शूट नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं था। मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे अलाउ नहीं है, तो वहाँ पे काफ़ी सारी लेसेस थी बहुत सारी। तो कोई नहीं, किसी दिन जब मैं जाऊंगी तो जहाँ जहाँ अलाउ होगा वहाँ में। अब क्या हो गया, पहले शॉपों पे आप कहीं भी वीडियो शूट कर सकते थे, अब ऐसा नहीं है। अब कहीं भी शूट करने के लिए सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ती है, और लगभग शॉपों पे मना हो गया है कि आप शूट नहीं कर सकते हो, यहाँ पर परमिशन नहीं है, तो इसलिए अब वीडियो शूट नहीं हो पाती है। बाकी मेरी छोटी लेने लेस गई थी और ये वाला सामान तो बस आ गया फटाफट से ऐसे ही, और फुर्सत में नहीं गई थी, ऐसे ही फास्ट गए और तब भी ले लिया क्योंकि मुझे अच्छा लगा और मैंने ले लिया फटाफट से। तो गाइस ठीक है, फिर आज अभी तक के लिए, फिर कल न्यू ब्लॉग के साथ मिलेंगे। अभी मैं इस सामान को रख देती हूँ और फिर शाम को बच्चों को भी मुझे पढ़ाना है। अभी बच्चे गए हैं तो मैं भी थोड़ा सा 1 घंटे के लिए रेस्ट कर लूँगी, और रेस्ट करने के बाद फिर दोबारा लगना है बच्चों के साथ स्टडी के लिए। और शाम तक, रात को भी मुझे 12 बज गए थे सोते हुए, और सुबह मैं 5 बजे फिर उठ गई थी। मैं ही नहीं, बच्चे भी सेम मेरे साथ ही उसी तरीके से कंटिन्यू उनका भी हो रहा है, तो बच्चे भी उठे हुए हैं, तो उनको भी रेस्ट ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है। तो अब वो आएंगे तो उनके साथ फिर से लगना है, और फिर वही सेम रात वाली कहानी स्टार्ट हो जाएगी, और सुबह 5 बजे फिर वही उठना है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर में रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है ना, तो मुझे ना पेन हो जाता है सर में ज़्यादा अगर नींद पूरी ना हो या थोड़ा सा रेस्ट ना मिले, तो इस वजह से। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, भरपूर प्यार देना, आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखना। बाय बाय गाइस।